कहानी की शुरुआत होती है जॉन विक से, जो कि इस फिल्म का हीरो है और वो शदीद ज़ख्मी हालत में अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। अपने मोबाइल में वो बीवी की तस्वीरें देखने लगता है और इसके साथ ही वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। अब जॉन विक के साथ ऐसा किसने किया है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉन अपनी बीमार वाइफ के साथ हॉस्पिटल में है, जो कि काफ़ी अरसे से बीमार है और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है उसकी वाइफ हेलन के फ्यूनरल पे, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देता है। और जब उसके सारे दोस्त चले जाते हैं तो काफ़ी इंतज़ार के बाद मार्कस वहाँ पे आता है, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, और उससे कहता है कि उसे हेलन की डेथ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। और उससे ये भी कहता है कि वैसे तो ज़िंदगी में तुमने बहुत ज़्यादा अजीम कारनामे किए हैं और तुम बहुत बहादुर भी हो, तुमने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना होगा। अब इस बातचीत के बाद जॉन अपने घर वापस आता है। अब जॉन जब घर वापस आता है तो डोर की बेल बजती है और जब वो डोर खोलता है तो वहाँ पे कोरियर वाला होता है, जो कि उसे एक बॉक्स पकड़ाता है। अब इस बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी होती है और एक छोटा सा पप्पी होता है। जॉन इस चिट्ठी को पढ़ने लगता है तो ये कोरियर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ हेलन ने लिखा होता है, और उस चिट्ठी पे लिखा होता है कि जॉन, मुझे पता है कि तुम किस तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़र रहे हो। मेरे मरने के बाद तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाओगे और इस तकलीफ़ को सिर्फ मैं ही जान सकती, लेकिन मैं चाह के भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए इस प्यारे से पप्पी को तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ, जिसका नाम है डेज़ी। जी हाँ, हेलन ने इसका नाम डेज़ी रखा था। जॉन इस लेटर को पढ़ के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वक्त इसी तरह बीतने लगता है और जॉन और डेज़ी की बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है और जॉन भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने लगता है। एक सुबह जब जॉन अपनी चमचमाती गाड़ी के साथ फ्यूल स्टेशन पहुंचता है और इसी फ्यूल स्टेशन पे एक और गाड़ी आती है जहां पे बहुत से गुंडे सवार होते हैं। अब इन्हीं गुंडों के एक ग्रुप में एक का नाम लोसिफ होता है। उसे जॉन की गाड़ी बहुत पसंद आती है और वो जॉन से कहता है, क्या तुम अपनी गाड़ी बेचोगे? उस पर जॉन साफ इनकार कर देता है और इस पे जोसेफ को गुस्सा आ जाता है और उनमें गर्मागर्मी शुरू हो जाती है। वो जॉन से बदतमीज़ी करने लगता है और जॉन सब भी कहाँ काम थे, वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इनके दरमियान लड़ाई होने ही वाली होती है कि लोसिफ का दोस्त आके उन दोनों को छुड़ा लेता है। अब इसी बीच में जॉन वहाँ से निकल जाता है और रात का अब समय होता है और जॉन सो रहा होता है कि उसे डेजी की आवाज़ आती है। अब उसकी जब आँख खुलती है तो वो देखने जाता है कि डेजी क्यों इतनी ज़्यादा चिल्ला रही है, और जब वो बैठ जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोसिफ अपने दोस्तों के साथ जॉन के घर में एंटर हो जाता है और जॉन को मारता पीटता है। उससे पूछता है कि बताओ गाड़ी की चाबी कहाँ है। घर में वो तोड़ फोड़ करते हैं और गाड़ी की चाबी ढूंढने लगते हैं और जॉन उनको गाड़ी की चाबी नहीं बताता, और जॉन के नाम बताने पर वो घर की तोड़ फोड़ करते हैं और चाबी ढूंढने लगते हैं। अब चूँकि वो जॉन को भी बहुत ज़्यादा मारे होते हैं तो डेजी उसको देख के चिल्लाने लगती है और इस पे जोसेफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डेजी को वहीं पे मार देता है। अब जाते वक्त वो जॉन के सर पे इतनी ज़ोर से मारते हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और चाबी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जॉन को होश आता है तो वो अपने पास कुत्ते को मरा हुआ पाता है। उसकी लाश को देख के वो फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि ये उसके पास अपनी बीवी की आखिरी निशानी। जॉन डेजी को ज़मीन में दफन करने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और गम होता है। वो इस बात को तो जानता है कि ये गुंडे यहाँ से कार को तो लेके गए हैं, लेकिन उसको बेचने के लिए उन्हें ज़रूर किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। अब जॉन एक ऐसे ही आदमी को जानता है। वो फ़ौरन से उसके गैराज में पहुंचता है और उसको अपनी चोरी की हुई गाड़ी के बारे में बताता है कि किस तरह से गुंडों ने उसकी कार चोरी की और उसके साथ साथ उसके कुत्ते को भी मार डाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि गैराज का मालिक ओरियल बहुत अच्छे तरीके से जॉन को जानता है और वो जॉन को बताता है कि किस तरह से वो गुंडे उसके पास आए और उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करने को कहा। अब चूँकि ओरियल जॉन की गाड़ी को जानता था, इस वजह से उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब जोसेफ, जो कि रशियन गैंगस्टर का बेटा था, वो बहुत बुरे तरीके से ओरियल को मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जॉन को अपने टारगेट का पता चल जाता है कि उसे क्या करना है, लेकिन यहाँ पे उसे एक नई गाड़ी की ज़रूरत थी। यहाँ पे जॉन को एक गाड़ी की ज़रूरत थी तो ओरियल उसे वैसे ही दिखने वाली एक गाड़ी देता है और उससे कहता है कि जब तक तुम्हें अपनी गाड़ी नहीं मिलती तुम इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद ओरियल को वीगो की कॉल आती है, जो कि रशियन गैंगस्टर है और लोसिफ का फादर है। वो इससे कहता है, क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है? तो इस पे ओरियल से कहता है कि मैंने तो जस्ट उसे एक पंच ही मारा है, लेकिन जिसकी कार उसने चुराई है इसमें इसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये कार जॉन विक की कार थी।
और ना सिर्फ उसने कार चुराई है बल्कि उसके कुत्ते को भी मार डाला है। ये सुन के वीगो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वीगो नीचे आता है और अपने बेटे जोसेफ से पूछता है क्या तुमने किसी की कार चुराई है। इस पे जोसेफ कहता है हाँ किसी की कार तो मैंने चुराई थी। इस पे वीगो जोरदार पंच उसके पेट में मारता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो किसकी कार थी। ये बात जोसेफ को सख्त नागवार गुजरती है और वो अपने बाप से कहता है कि सिर्फ एक कार ही तो चुराई है, आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं और कौन है ये जॉन विक और मेरा क्या उखाड़ लेगा। इस पे वीगो बताता है कि आम लोगों से निपटने के लिए कातिलों को हायर किया जाता है और कातिलों से निपटने के लिए वॉगीमैन काम आते हैं और वॉगीमैन से जो निपटता है उसे कहते हैं जॉन विक, जो तबाही का दूसरा नाम है और तुमने उससे पंगा लिया है। न जाने इसने कितने वॉगीमैन को ठिकाने लगाया है के लिए और इससे किसी को भी मारने के लिए किसी बड़े हथियार की ज़रूरत नहीं, वो किसी एक पेंसिल के साथ भी बहुत से लोगों का कत्ल कर सकता है। बहुत साल पहले वो मेरे लिए काम करता था लेकिन फिर उसे किसी लड़की से प्यार हो गया और वो थी हेलेना, और हेलेना ने मरते वक्त उसे एक अपनी आखिरी निशानी दी थी जिसे तूने मार दिया है और वो अब तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा। अब वीगो चूँकि अंडर माफिया का एक हेड था तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने घर के फर्श को तोड़ रहा होता है और थोड़ी देर के बाद उस फर्श में से एक बॉक्स निकालता है जिसमें बहुत सी बंदूकें होती हैं और कुछ सोने के सिक्के होते हैं। वीगो जॉन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे को माफ़ कर दो ताकि हमारे दरमियान में कोई भी खून खराबा ना हो, लेकिन जॉन इसकी बात का कोई आंसर नहीं करता और फ़ोन काट देता है, जिसके साथ ही वीगो समझ जाता है कि वो इसके बेटे को कत्ल किए बगैर नहीं रहेगा। अब वीगो मार्कस के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अगर वो इसके लिए जॉन को मार देगा तो इसके बदले में उसे बहुत से पैसे दिए जाएंगे और इस पे मार्कस भी राज़ी हो जाता है और वो पैसे रख लेता है। अब जॉन अपने शिकार के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, लेकिन इससे पहले वो कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है और कॉन्टिनेंटल होटल की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे दुनिया भर के माफिया इकट्ठे होते थे। जहाँ पे दोस्त एक साथ थे तो दुश्मन भी एक ही छत के नीचे थे। कॉन्टिनेंटल होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सख्त हैं। यहाँ पे किसी का भी खून बहाया नहीं की जा सकता, वरना ये लोग किसी भी गैंगस्टर को एक झटके में ही ख़त्म कर सकते हैं। यही वजह थी कि इसके कानून को कोई भी तोड़ नहीं सकता था। यही वजह थी कि जॉन विक ने यहाँ पे एक कमरा रिजर्व करवाया था ताकि अपना काम फिनिश करने के बाद वो इस होटल में रुक सके। अब इसी होटल में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम परकिन होता है और वो उससे घूरी होती है और वो ऐसा क्यों कर रही होती है ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे हम होटल के मालिक को देखते हैं जिसका नाम विस्टन होता है और वो जॉन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो जॉन को बहुत अरसे से जानता है और वो ये भी जानता है कि जॉन ने ये काम बहुत अरसे से छोड़ दिया है और अगर वो इस वक्त यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि ज़रूर कोई ना कोई पंगा हुआ है। जॉन विक्सन को अपने सारी कहानी के बारे में बताता है और उसे कहता है कि ये मेरी आपसी लड़ाई है और मैं खुद ही इससे निपट लूँगा। अब जॉन विक अपनी पूरी तैयारी के साथ सूट बूट पहन के और अपनी गन्स लेके उस होटल में जाता है। यहाँ पे वो लोसेफ के दोस्त को देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसकी मार पिटाई के बाद उससे पूछता है कि बताओ लोसेफ कहाँ है, तो वो इससे बताता है कि वो ऊपर नहा रहा है। अब इसी दौरान लोसेफ के बहुत से आदमी जॉन विक पे हमला करने लगते हैं, लेकिन जॉन की फाइटिंग स्किल के आगे कोई भी टिक नहीं पाता और वो सब लोगों की अच्छे से धुलाई कर देता है। जल्द ही जॉन यहाँ पे लाशों का ढेर बिछा देता है और जो ही वो जोसेफ को मारने वाला होता है एक गोली जॉन को लगती है और जॉन नीचे गिर जाता है। और जख्मी जॉन जब खड़ा होता है इतने में जोसेफ यहाँ से भाग निकलता है। जॉन जख्मी हालत में कॉन्टिनेंटल होटल में आता है। जॉन जख्मी हालत में अपने बेड पे सोया होता है तो हम देखते हैं एक दूसरी बिल्डिंग पे ऊपर मार्कस होता है जिसके पास एक स्नाइपर गन होती है और उसका निशाना जॉन होता है। लेकिन उसी वक्त मार्कस देखता है कि जॉन पे कोई और हमला कर रहा है और वो होती है और जॉन पे हमला कर रही होती है परकिन, क्योंकि वीगो ने जॉन को मारने की सिपारी परकिन को दी हुई है। लेकिन जॉन विक को मारना इतना आसान नहीं है। जल्द ही जॉन विक परकिन को नीचे गिरा देता है और उसे वीगो और लोसेफ के बारे में पूछता है, लेकिन परकिन कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वो उसे कुछ नहीं बताएगी। इस पे जॉन विक उससे कहता है कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो मैं नहीं जानता। इस पे परकिन उसे बताती है कि वीगो अपना सारा पैसा एक चर्च में रखता है। अब जॉन विक उस चर्च में जाता है और वीगो के सारे पैसों को आग लगा देता है क्योंकि वो जानता है जो ही ये खबर वीगो तक पहुंचेगी तो वो जहाँ पे भी होगा वो जरूर इसके पास आएगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जल्द ही वीगो अपने आदमियों के साथ जॉन विक पे हमला करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है और जॉन विक बहुत से आदमियों को मौत की घाट उतार देता है। यहाँ पे जॉन की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो वीगो के अड्डे पे है और वीगो के आदमियों ने उसे बंदी बनाया हुआ है। यहाँ पे वीगो उससे बात करता है
है और उससे कहता है कि तुम्हें आज भी वही गुस्सा, वही मौत का मंजर, वही फाइटिंग स्किल्स हैं, लेकिन तुमने इस बार बहुत गलत काम किया है। तुमने मेरे पैसों को जला दिया, मुझे इसका कोई गम नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जिसे तुमने जला दिया है। इन पेपर्स के थ्रू मैं बहुत से गैंगस्टर को ब्लैकमेल किया करता था और इस तरह वो मेरी मुट्ठी में रहते थे। चलो मैं इस बात को भी भूल जाता हूँ, अगर तुम मेरे बेटे को माफ़ कर दो तो। अब जॉन कहता है कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं भूल सकता। फिर विगो उससे कहता है कि तुम एक कुत्ते के पीछे क्यों इतना पागल हुए जा रहे हो, वो सिर्फ एक कुत्ता ही तो था। लेकिन जॉन विक उसे कहता है कि वो मेरे प्यार की आखिरी निशानी था और इसके लिए मैं लूसिफ को सजा दे के ही रहूंगा। अब विगो जान जाता है कि जॉन इसके बेटे को नहीं छोड़ेगा, इस वजह से वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जॉन को मार। इसी दौरान हम देखते हैं कि विगो के आदमियों पे कोई फायर स्नैपिंग कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि मार्कस होता है जो कि विगो के आदमियों पे फायरिंग कर रहा होता है। अपनी जान यहाँ से बचाने के बाद जॉन फौरन भागता हुआ वीगो के पास जाता है और जो ही उसको मारने वाला होता है तो अपनी जान को खतरे में देख के वीगो उसे अपने बेटे की इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा बेटा एक सेफ जगह पे है और उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत से लोग मौजूद है और अगर जॉन विक उसे मारने की कोशिश करेगा तो खुद ही मारा जाएगा। लेकिन उसका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होता है। जॉन विक अपनी पूरी तैयारी के साथ और उसी धमाकेदार एंट्री के साथ वहाँ पे इंटर होता है और यहाँ पे भी लाशों के ढेर बिछा देता है। लास्ट में वो लूसिफ को भी मार देता है। अब जल्द ही ये खबर वीगो तक पहुंचती है कि जॉन ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया है। इससे वीगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है और वो है बदला। लेकिन यहाँ पे जॉन विक का काम खत्म हो गया है, इस वजह से वो कॉन्टिनेंटल होटल से चेकआउट कर लेता है और चेकआउट करने के बाद वो मार्कस तक पहुँचता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्कस तो हमेशा ही जॉन का दोस्त था और उसको ये भी पता था कि वीगो ने उसे मारने की सिफारिश मार्कस को दी। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें पर्किन देख लेती है और पर्किन जाके वीगो को बता देती है। अब वीगो के आदमी मार्कस को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत शदीद तरीके से मौत दे दी जाती है, क्योंकि वीगो को लगता है कि उसके बेटे के कत्ल में कहीं ना कहीं मार्कस का भी हाथ है। इसके बाद वो जॉन को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि उसने मार्कस को बहुत बुरे तरीके से मार डाला है और उसकी लाश उसके घर पे पड़ी हुई है और चाहे तो देख ले। अब जॉन जब वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे दिखता है कि मार्कस की लाश पड़ी है। ये देख के जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे हम पर्किन को देखते हैं जिसे विल्सन के आदमियों ने घेरा होता है और विल्सन उससे कहता है कि तुमने कॉन्टिनेंटल होटल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है और उसकी एक ही सज़ा है, वो है सज़ाए मौत। इसके बाद विल्सन के आदमी पर्किन को मार देते हैं और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। अब विल्सन जो कि जॉन का दोस्त है वो जानता है कि वीगो ने ही मार्कस को मारा है और वो मुल्क छोड़ के जाने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो जॉन को दे देता है। यहाँ पे विल्सन उसे वीगो का पता दे देता है। इसके बाद जॉन उसका पीछा करता हुआ उस तक पहुँच जाता है और यहाँ पे होती है मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट, जहाँ पे वीगो बहुत ज़्यादा जॉन विक से बचने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही वो ढेर हो जाता है और वीगो को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। तो वो करीब के शेल्टर में चला जाता है जहाँ पे कुछ इंजेक्शंस पड़े होते हैं। वो इंजेक्शंस और दवाइयों को यूज़ करके अपने ज़ख्मों को रीहील करने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान उसकी नज़र एक डॉगी पे पड़ती है जो कि बहुत खूबसूरत सा पपी होता है। वो उसे इस शेल्टर से निकालता है और अपने साथ लेके चला जाता है और यहीं पे इस मूवी का एंडिंग सीन होता है।